आज ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोये सब साहुणम्। भानुदत्त के ग्रह से आर्य सोमभद्र पधारे हैं। ये समय मिलने का नहीं, उनसे कहो प्रातः काल है। श्रेष्ठी कुंवर, मैंने उनसे यही निवेदन किया था, परंतु आवश्यक कार्य होने के कारण वे आपसे इसी समय भेंट करना चाहते हैं। सुनैना, उन्हें यहीं ले आओ। ठहरो देवी, रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त हो चुका, मैं विश्राम करूंगा, उसे जाने दो। आपको उनसे मिलना चाहिए। नमस्कार कुमार। कहो सोमभद्र, असमय में तुम कैसे आए? रोग में इतना विवेक नहीं कुमार कि वह समय असमय का ध्यान रख सके। माता जी अचानक अस्वस्थ हो गई हैं, उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। तो मैं क्या करूंगा? जाकर किसी कुशल चिकित्सक को बुलाकर दिखवा दो, और यहाँ आकर व्यर्थ ही क्यों समय नष्ट किया? तुम जाओ और देवी मित्रवती से कहना मातुश्री को नियमपूर्वक औषधि देती रहें, ताकि वे शीघ्र स्वस्थ हो सकें। क्या माता जी की सेवा करना आपका धर्म नहीं? मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है सोमभद्र, तुम जाओ यहाँ से। घर पर जाकर माता जी की सेवा में हाथ बटाओ। आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपसे बार बार प्रार्थना है कि आप घर चलें। कदाचित आपके दर्शन मात्र से ही वे स्वस्थ हो जाएं। पागल हो सोमभद्र, रोग औषधि से नष्ट होते हैं, व्यक्ति के दर्शन से नहीं। मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जा सकता। आर्य श्रेष्ठी, आपसे मैं कितनी बार अनुरोध कर चुकी हूँ कि आप अपने माता पिता के दर्शन अवश्य करावे। आप है कि जाने का नाम ही नहीं लेते। देवी, इस विषय में मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, और तुम हो कि जब तब यही वार्ता छेड़ देती हो। नहीं जाने का कारण मैं जानना चाहती हूँ। सच बात यह है भद्रे कि चाहे तुम कितनी भी अच्छी हो, किंतु संसार की दृष्टि में गणिका ही कहलाओगी। यहाँ रहकर मैं भ्रष्ट हो गया समझो। अब तुम ही बताओ, माता पिता के पास मैं किस मुंह को लेकर जाऊं? माता पिता के अतिरिक्त आपकी पत्नी, मेरी भगनी मित्रवती भी आपकी बाट जोहा करती होंगी। मैं कहती हूँ आप एक बार जाकर तो देखें। पापों को छिपाने का नहीं, मिटाने का प्रयास करें। आओ सोमभद्र, बैठो भाई। क्या बात है, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं थमते? शांत हो सोमभद्र, शांत हो। मुझसे तुम्हारा रुदन नहीं देखा जाता। बताओ तो क्या बात हुई? कुमार, मैंने आपको चंद दिन पूर्व स्वामी की अस्वस्थता के समाचार दिए थे, पर आप नहीं आए। अब वे इस संसार में नहीं हैं। क्या चल बसे तात? ओह, मुझ अभागे ने उनके दर्शन भी नहीं किए। मैं कुल कपूत निकला। जन्मते ही मुझे काल ने अपना ग्रास क्यों नहीं बना लिया? कुल की लाज तो नहीं जाती। वे आपके लिए तरसते रहे। हाँ तात, मैं कैसे आऊं? अपने ही घर जाने में कौन सी बाधा है कुमार? माता जी के दुख का पारावार नहीं है। तुम सच कह रहे हो सोमभद्र, लेकिन क्या कर सकते हैं? माता जी बिलख रही हैं, उन पर सबके समझाने का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। मैंने उन्हें किसी प्रकार का सुख नहीं दिया, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं की। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। मैंने पुत्र होने का कोई कर्तव्य पालन नहीं किया। मैं अधम हूँ तात, मैं अधम हूँ। अब शीघ्र चलें, दाह संस्कार करना है। मेरी क्या आवश्यकता? दाह संस्कार तो तुम भी कर सकते हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं?
आपके होते हुए पूज्य पिताजी का दाह संस्कार करना क्या मुझे शोभा देगा? मैं ठहरा घर का भृत्य। विवाद करने का तुम्हारा स्वभाव ही हो गया है सोमभद्र। तुम मेरी बात नहीं मानते। क्या आप अंतिम बार भी अपने पिताजी के दर्शन नहीं करना चाहते? व्याकुल माँ के हृदय को थोड़ी सी भी खुशी नहीं दे सकते? बस करो सोमभद्र, बस करो। तुम ही बताओ सोमभद्र, इस कलंकित मुंह को कैसे ले जाऊं, कहां ले जाऊं? बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध लेहू। अंतरंग के सच्चे पश्चाताप से आत्मा का कलुष अविलंब धुल जाता है कुमार। आपके प्रिय परिवार के प्रति यह कठोरता देखकर मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है कुमार। हाँ ता इस प्रकार इतने वर्षों में सेठ भानुदत्त ने चारू को बुलाने के अनेक उपाय किए, किंतु सब व्यर्थ गए। यहाँ तक कि माँ की अस्वस्थता तथा पिता की मरण की झूठी खबर से भी चारू का हृदय नहीं पिघला। वसंत तिलका के मोह ने चारुदत्त को अंधा बना दिया, परंतु इस घटना से सेठ भानुदत्त का हृदय वैराग्य से भर गया। हम न किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। अरे तू आज भी रीते हाथी आ गई? हाँ स्वामिनी, चारुदत्त की माँ ने आज मुझे कुछ ना देकर रीते हाथ लौटने को बाध्य कर दिया और साथ ही तिरस्कृत भी किया। अच्छा, उस बुढ़िया का इतना साहस, और तूने कहा नहीं कि चारुदत्त को बैठे बैठे कौन खिलाएगा? हाँ हाँ, मैंने भी खूब सुनाई। अच्छा ऐसा करें, यदि देवी वसंत तिलका चारुदत्त को नहीं छोड़ना चाहती तो चारुदत्त को ही क्यों ना निकाल दिया जाए। ना रहेगा वास, ना बजेगी बांसुरी। अरे तेरा कहना ठीक है, किंतु वह मुआ निकले तब ना। बातों ही बातों में मैं कह भी चुकी हूँ, पर वह निर्लज्ज देहरी के बाहर पैर भी नहीं निकालता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने पूरी योजना बना ली है। ना सांप मरेगा, ना लाठी टूटेगी। अच्छा, कुछ मुझे भी तो बता। सुनिए, रात्रि को किसी बहाने बेसुध करके निद्रित अवस्था में चौराहे पर ढाल आऊंगी। देख लेना, देवी तिलका को कानों कान खबर भी नहीं होगी। विषय भोग में तूने रे जिया, नर भव अपना गवा दिया। विषय भोग में तूने रे जिया, नर भव अपना गवा दिया। मेरी शैया, मेरा बिछावन, ये सब कहाँ गए? देवी वसंत तिलका, देवी कहाँ हो तुम? महल अटारी कुछ भी नहीं, स्वप्न तो नहीं? जागते रहो, सावधान, जागते रहो। महल में यह ध्वनि कैसी? ध्वनि बिल्कुल निकट से ही आती प्रतीत हो रही है। महादेवी तिलका, सुनाए ना? जागते रहो, सावधान। पुनः वही ध्वनि। नेत्र भ्रम है या मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं? यहाँ ना महल है, ना मेरी पतिव्रता साध्वी पत्नी तिलका। ये तो राजपथ सा लग रहा है। मैं राजपथ पर कैसे? ए बटोई, यहाँ आओ। ऐसी अंधेरी रात्रि में बीच रास्ते पर क्या कर रहे हो? मैं स्वयं अनभिज्ञ हूँ प्रहरी। अच्छा, प्रतीत होता है तुमने मदिरा पान किया है, इसीलिए चलते चलते लड़खड़ा रहे हो। जीवा पर संयम रखो प्रहरी, मैं कभी मदिरा पान नहीं करता। तब श्रीमान इस अवस्था में कैसे पहुंचे?
तुम्हारी वेशभूषा निश्चय ही चोर डाकू होने का संकेत नहीं कर रही। पर तुम हो कौन? चलो, मैं तुम्हारे घर तक साथ चलता हूँ। किस भाग्यवान के कुल दीपक हो तुम? कुल दीपक नहीं, कुल का कलंक हूँ प्रहरी। श्रेष्ठी भानुदत्त के पवित्र नाम पर लांछन लगा दिया मैंने। तो क्या आप कुंवर चारुदत्त हैं? हाँ, मैं ही हूँ वह अभागा चारुदत्त जो अपनी कुकीर्ति के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। हाय, विषयों की आसक्ति से धर्म तो छूटता ही है, विषय भी छूटते हैं। मति भ्रष्ट चारुदत्त अब किस मुंह से घर जाए? इस अधम तुच्छ जीवन से मृत्यु ही श्रेष्ठ है। तुम जाओ प्रहरी, अपना कार्य करो। मैंने अपना पथ चुन लिया है। क्या आपका अभिप्राय आत्महत्या से है? छी, पुरुष होकर ऐसी बात शोभा नहीं देती। दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। अपराध पर अपराध करते जाना कहाँ की बुद्धिमानी है। चलिए, मैं आपको आपके भवन तक पहुँचा दूँ। तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो प्रहरी। मेरा तो यह कर्तव्य है, और कर्तव्य पालन के बिना प्रसन्नता संभव नहीं है। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए कुंवर चारुदत्त। इस प्रकार प्रहरी की बात मान आत्महत्या का विचार त्याग कर चारुदत्त अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं और उनकी माँ देवल देवी तथा पत्नी मित्रवती उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं। आर्यवर, आपका शुभागमन हुए आज कुल 3 दिवस हुए हैं, लेकिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिख रही है। कारण जानने की अधिकारिणी न होते हुए भी मेरे मन में उत्सुकता जागी है। सच सच कहो भद्रे, क्या अभी भी मुझे पराया समझ रही हो? भला मैं क्यों समझने लगी? मेरे मन मंदिर में तो आपकी ही मूर्ति विराजमान है। कहो जो तुम्हें कहना है। सच, मैं तुम्हारे समक्ष अक्षम्य अपराधी हूँ। आप कहाँ की बात कहाँ ले बैठे? भूल होना मानव स्वभाव है, उसको परिमार्जित करना विवेक का कार्य है। भूल को सहजता से स्वीकार कर लेना ही सुधार की प्रथम सीढ़ी है। सारा धन लुट चुका है। अब कीर्ति ने आजीवन संग पकड़ लिया। अपनी प्यारी पत्नी और जन्मदात्री माँ को रक्त के आंसू रुलाया। पिताश्री मेरे ही कारण घर त्याग कर मुनि हो गए। जो हो गया सो हो गया, समय पुनः लौटकर नहीं आता। संपत्ति की आप चिंता न करें, ये तो हाथ का मैल है। मैं अपना जघन्यतम अपराध भाग्य की ओट में छिपाना नहीं चाहता देवी। मैं दोषी हूँ शुभे, मैं दोषी हूँ। मन की व्यथा तुम्हारी सांत्वना एवं सहायता की भूखी है। मेरी सहायता? हाँ, क्या पत्नी पति की मंत्राणी नहीं? सुनना चाहती हो तो सुनो। वसंत तिलका को बिना बताए छल से निकाला गया है। चूंकि देवी वसंत तिलका गणिका का कार्य सदा अस्वीकार करती रही हैं, इसी कारण माँ बेटी में कुछ महीनों से विशेष अनबन थी। तिलका उस घर से निकलने के लिए बंदी पक्षी की भांति तड़पती रहती है। मेरे विछोह में उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। वैश्या को वेश्यावृत्ति से अस्वीकृति? नहीं नहीं नाथ, आपके लिए छलावा मात्र था। तुम भ्रम में हो देवी। यह अनोखी बात अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। वह विशुद्ध कुमारी थी। वह मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं हुई। लगभग 3 वर्ष विषय भोगों से लिप्त रहने पर देवी तिलका ने ही मुझे धर्म के प्रति सचेत किया, मुझे अपने कर्तव्य का भान कराया। उसी समय से वे भी नियमित धार्मिक अध्ययन में दत्तचित्त हो गई। तब से अभी तक का समय धर्म सेवन में ही व्यतीत करते आ रहे हैं हम लोग। उन्होंने पतिव्रत धर्म अंगीकार कर लिया है एवं यही व्रत उनकी माँ वसंतमाला को खल गया है।
सचमुच अब तो अवश्य ही वह सती कहलाने योग्य है। धर्म की साक्षी पूर्वक कहता हूँ कि तुम्हारे और माँ के प्रति उसके हृदय में अगाध स्नेह व आदर है। वे मुझे सदैव ही यहाँ आने के लिए प्रेरित करती रहीं एवं गृहिणी की भांति परिवार की सेवा में स्वयं को समर्पण करने की उत्सुकता प्रकट करती रहीं। ओह, बेचारी पर क्या बीत रही होगी। वसंतमाला लालची दुष्ट प्रकृति की वैश्या है। कौन जाने बेटी के साथ उनका कितना क्रूर व्यवहार होगा। उसकी मुक्ति का कोई उपाय? हाँ, एक बात और कह दूं, कुछ कटु जान पड़ेगी। देवी, मैं धनार्जन हेतु देशांतर जाना चाहता हूं। तुम बतलाओ मैं कब जाऊं? कितने कष्टप्रद वचन है देव। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आर्यपुत्र। यही व्यापार करें और आनंद से रहें। अब बिछो सह नहीं सकूंगी। भद्रे, मेरी व्यवस्था समझो। विदेश में व्यापार बढ़ाकर पुनः अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूंगा। फिर वही अकेलापन। मैं शीघ्र लौटने का प्रयास करूंगा भद्रे। पुत्री, आज तूने मुख में जल की बूंद भी ना डाली। मैंने तेरे लिए स्वादिष्ट शीतल पेय बनवाया, पर तूने ओठ तक न लगाया। मुझे कुछ हो जाता तो अच्छा था। दुख है कि मैं अच्छी हूँ। ऐसे अप्रिय वचन ना कह बेटी, दुख हो तेरे शत्रुओं को। माँ, मैं जानना चाहती हूँ कि श्रेष्ठी पुत्र कहाँ है। मुझे ज्ञात नहीं। तुम दोनों के बीच का हाल मैं क्या जानूं? हाँ? हमारे बीच कोई वार्ता नहीं हुई, इसमें तुम्हारा ही हाथ है। उन्होंने 12 वर्षों से भवन की दहलीज पार नहीं की। अब अनायास रहस्यमय ढंग से उनकी अनुपस्थिति खल रही है। खलने का कोई प्रश्न नहीं तिलका। एक गया तो क्या, सैकड़ों पूंजीपति तेरे चरणों में लौटेंगे। पाप युक्त वचन मत सुनाओ माँ। ऐसी कल्पना मात्र से मुझे पाप लगता है। तुम मेरा सतीत्व नष्ट करने पर तुली हो। बताओ, आर्य चारुदत्त कहाँ है? यह सभी जानते हैं कि जब पुरुष को दरिद्रता ने घेर लिया, तब वैश्या का पुरुष से क्या प्रयोजन। माँ, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि मुझे वैश्या शब्द से संबोधित मत करो। मुझे अत्यंत घृणा है। मेरा सतीत्व लांछित होता है। आर्य चारुदत्त मेरे पति हैं। उन्हें छोड़कर सभी पुरुष मेरे पिता और बंधु की भांति है। ना श्रेष्ठी पुत्र दरिद्र है, ना मैं वैश्या। मेरे करोड़ों की संपत्ति उन्हीं की है। वे दरिद्र नहीं कहला सकते। अरे वाह रे सती, ये खूब की तूने। मेंढकी को भी जुकाम होने लगा। पति था तो छोड़कर क्यों चला गया चोरी चोरी? मैं भी चली जाऊंगी इस नारकीय ग्रह से। सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ढूंढूंगी उन्हें। ढूंढेंगी उन्हें? धोबी का गधा, घर का ना गाट का। तू अनुभव शून्य है। इस महल प्रसाद को त्यागने की मूर्खता ना कर पगली। आज तक वैश्या को समाज ने नहीं अपनाया, और वो चारुदत्त तुझे किसी अवस्था में शरण नहीं देगा। देख लेना। मैं अनुभव शून्य हूँ। मेरे लिए क्या कोई स्थान नहीं? यदि यहाँ से निकलने का प्रयत्न सफल ना हुआ तो तिलका, शील व्रत का महान संबल सदा के लिए छूट जाएगा। चलूं, कुछ बहुमूल्य रत्न रख लूं, समय पर काम आएंगे। नहीं नहीं, इनको छूना भी पाप है। पाप करके कमाई गई संपत्ति कभी विशुद्धि में सहायक नहीं होगी। मेरा भाग्य, मेरा धर्म ही सहायक होगा। इन जड़ ठीकरों से कैसी सुरक्षा? सादा वेश बना लूं, नहीं तो मार्ग भी कठिन हो जाएगा। जिव्या पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो। समभावों से कष्ट सहूं, बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। चारुदत्त विदेश प्रयाण कर गए हैं। घर में माँ श्री देवल देवी व पत्नी मित्रवती है। वसंत तिलका चारुदत्त के घर का पता लगाती हुई उनके द्वार पर पहुंचती हैं। अरे, ये कौन है?
कहाँ से आई? कैसी पड़ी है यहाँ? मूर्छित सी दिख रही है। जल लेकर आती हूँ। कंचन सी काया कुमला गई है। यह काया ही शत्रु बन गई है माँ जी। ये कौन है? मैं वसंत तिलिका। वसंत तिलका? गणिका? क्या यहाँ भी आग लगाने आ गई है? चल हट पापिन, तेरी परछाई भी दुखदाई है। मुझे छूकर अपवित्र न कर। आप अपशब्द कह ले, परंतु अपनी छाया में विश्राम दे मातुश्री, ताकि मेरे लाल को पुनः मेरी आंखों से ओझल करने में सफल हो सके। मातुश्री, आप अंदर विश्राम करें, अन्यथा अस्वस्थ हो जाएंगी। जहां से आई हो तुम्हारा वहीं लौट जाना उचित होगा। कहाँ जाऊं? ना मेरा घर ना द्वार। वहाँ के द्वार मेरे लिए सदा सदा के लिए बंद हो चुके हैं बहन। ऐसा न कहो बहन, जाओ सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करो। अनेकों श्रीमान तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर होंगे। नहीं नहीं, ऐसे वचन सुनने से भी मुझे पाप लगता है। मेरे सतीत्व पर लांछन नहीं लगाओ। सती? मैं ऐसे कुल में उत्पन्न हुई, तुम्हारा मुझे ऐसा समझना गलत नहीं कहा जा सकता। प्रभु की साक्षी से शपथ पूर्वक मैंने पति के रूप में केवल आर्य चारुदत्त को ही वर्ण किया है। केवल आपके आश्रय की अभिलाषा है। तुम आर्य श्रेष्ठी से मेरे चरित्र के विषय में पता लगा सकती हो। परंतु वे हैं कहाँ बहन? क्या वे यहाँ नहीं आए? आए तो थे, पर आज प्रातः ही धन उपार्जन हेतु विदेश गमन कर गए। तब तुम ही बताओ जीजी, अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम मुझे उनके दर्शन भी मत करने देना, पर इस विशाल भवन के कोने में स्थान दे दो भगनी। मैं दासी के समान रहूंगी। यहाँ मेरा शील सुरक्षित रह जाएगा। परंतु मातुश्री, उन्हें मनाना होगा जीजी, और तुम ही उन्हें मना भी सकोगी। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरी छोटी बहन के समान अधिकार पूर्वक इस घर में रहोगी। आर्य श्रेष्ठी से जैसा से कहीं अधिक तुमने पाया। सचमुच तुम्हारा व्रत लोकोत्तर है बहन। तुम्हारा शील व्रत अनूठा है। सब आर्य श्रेष्ठी की सत्संगति का प्रभाव है जीजी। भगिनी, चलो अंदर। अरे ओ मित्रा, वसंत, अरे ओ वसंत, मित्रा, कहाँ हो? तुम दोनों बैठी बैठी क्या कर रही हो? सुसज्जित हो जाओ, चारू आता ही होगा। दोनों वर्षों पश्चात मेरा चारू आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी पलकों में समेट लूं। इस पगली की बातें सुने माँ जी, क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये श्रेष्ठी पुत्र से साक्षात्कार नहीं करेगी। इसका कहना है कि इसके कारण श्रेष्ठी पुत्र की कुकीर्ति होगी। बड़ों की आज्ञा माननी पड़ती है बेटी। क्षमा करें माश्री, आपका दृष्टिकोण ममता के कारण एक पक्षीय हो रहा है। आप यह क्यों नहीं सोच पा रही कि यदि प्रतिष्ठित घरों में यह अनियमितता शुरू हो गई तो घर घर में वह स्थान पालेगी। यदि मनुष्य की आंखों से लोक लाज का आवरण हट जाए तो वह अत्यंत निर्लज्ज हो जाएगा। ऐसा ही होगा बेटी, ऐसा ही होगा। मुझे भी तुझसे एक शिक्षा मिली है वसंत। मैं वृद्ध हो गई, पर आत्मकल्याण की रुचि अब तक भी जागृत नहीं हो पाई। तूने मुझे झकझोर दिया है। सचमुच मुझ वृद्धा को गृहस्थी से क्या प्रयोजन। मैं भी ग्रहजाल से निवृत्त हो आत्मकल्याण करूंगी। चारू भी आ गया। सचमुच आज ही मंगल दिवस है। आहो भवि प्राणी चेतिए हो, छिन छिन छीजत घड़ी घड़ी घड़ियाल रटत है, करनी हित अब दाव। आहो भवि प्राणी चेतिए हो। देवी वसंत तिलका, देवी वसंत, मुख पर यह कैसा आवरण? व्यर्थ छुपाने की चेष्टा मत करो।
मुझे दुविधा में ना डालें देव। मैं वसंत तिलका नहीं हूँ। तुम वसंत तिलका नहीं हो? देव, मुझे वासंती कहते हैं। धन्य भाग्य, आर्यपुत्र आ गए। विराजे देव। अरे ये क्या वसंत तिलका, ये कौन सा स्वांग धारण कर रखा है तूने? अब मौन कैसे रह सकती हूँ, जबकि आर्यपुत्र जान चुके हैं। तब उन्हें भ्रम में रखना असंभव है। बैठो बहन, तुम भी बैठ जाओ। ओह, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये यहाँ कैसे आई? और तुम दोनों में घनिष्ठ स्नेह जान पड़ रहा है। कैसे तुम दोनों में परिचय हुआ? एक दिन संध्या काल में इसे हमने अपने द्वार पर मूर्छित अवस्था में पाया। ज्ञात हुआ कि यह वसंत तिलका है और आपके वियोग में उस नारकीय जीवन की कल्पना से घबराकर चुपचाप गृह त्याग कर आश्रय हेतु चली आई है। बहुत तर्क वितर्क के पश्चात हमने इसे अपने पारिवारिक जीवन में आश्रय दिया। तब से आज तक हम दोनों सगी बहनों की भांति रह रही हैं। आश्चर्य है भद्रे, तुम दोनों का प्रेम आदर्श है। पारस्परिक ईर्ष्या की मलिन रेखा भी दिखलाई नहीं पड़ती। आपके आगमन पर अचानक इसने दूसरा ही रूप धारण कर लिया। कहती है कि गुप्त रूप से दासी की भांति निवास करूंगी। क्या वह उचित है? देवी वसंत तिलका, ऐसा निर्णय करने का क्या कारण है? आपने ही मुझे विवेक दिया, जिससे मेरी बुद्धि ने विचार की क्षमता पाई। क्या लोक हमारे संबंध को स्वीकार करेगा? निश्चय ही नहीं करेगा, परंतु हम कराएंगे। हम तुम्हारी उज्ज्वलता की साक्षी देंगे। यदि समाज नहीं मानेगा तो हम समाज का त्याग कर देंगे। यह असंभव है देव। समाज का त्याग करना हंसी खेल नहीं आर्यपुत्र। यह माटी के घरौंदे नहीं कि मन चाहे बनाए और मिटा डाले। क्या आप बतला सकते हैं कि आप अपनी संतान के विवाह संबंध किस प्रकार करेंगे? उनके प्रति किए गए लांछन अपशब्द क्या आपको प्रियकर हो सकेंगे? निश्चय ही नहीं। निरुत्तर हो गए आर्यपुत्र। आपका मौन इसका सूचक है। आप ही क्या, इसका उत्तर मनीषियों के पास भी नहीं। देवी वसंत तिलका, रुको। मेरी वाणी रोक देना समस्या का हल नहीं है। इससे अनेक दुराचार फैलने की संभावनाएं हैं जो विघातक होंगी। हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे लिए समाज के हित में योगदान ही श्रेष्ठ है। हम आत्मनियंत्रण कर समाज को घुन लगने से रोकें। मुझे जाने की आज्ञा दें देव। आज से वसंत तिलका का अस्तित्व समाप्त हुआ। रुको भगिनी। आज्ञा जीजी। एक मार्ग और है वसंत, सुनो। यदि हम तीनों मिलकर सांसारिक सामग्री का उपभोग नहीं कर सकते तो क्या हुआ? आध्यात्मिक विचारधारा का अवलंबन ले श्रमण पथ के एक साथ पथिक तो बन सकते हैं। इससे किसी को कोई बाधा भी न होगी। देश काल धर्म के विपरीत भी हम नहीं जाएंगे। मार्ग तो सचमुच ही सुंदर है जीजी। इस अनोखी तात्कालिक सूझबूझ के लिए तुम धन्यवाद की पात्र हो। आप दोनों अभी गृह धर्म का सेवन करें और मैं मोक्ष पथ पर चलकर आत्महित करूंगी। खूब विचार कर लो शुभे। श्रमण पथ इस उम्र में असाध्य नहीं तो दुसाध्य अवश्य है। पर मैं अकेली वसंत को योगिनी नहीं बनाना चाहती। मैं स्वयं भी उसी पथ का अनुसरण करूंगी। और मैं भी श्रमण पथ अंगीकार करूंगा, जिस पर चलकर सभी अपना कल्याण कर सकते हैं। सचमुच सुख धन वैभव विषय भोग के अधीन नहीं, अपितु सुखमय निज आत्मा के आश्रय से ही है। अतः अब यही मार्ग ग्रहण करना श्रेयस्कर है। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महान।
आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी। महा निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते सिद्ध सम धन्य हैं वनवासी संत बड़ चले मुनिराज।